हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और आज हम बात करने वाले हैं न्यू एग्ज़ाम पैटर्न 2021-22 के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि 2021-22 में एग्ज़ाम पैटर्न में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है और आज हम बात करने वाले हैं उस बहुत बड़े बदलाव के बारे में जो कि 9 से लेकर 12 तक में एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं। 22/4 को एक सीबीएसई के द्वारा सर्कुलर जनरेट किया गया और सर्कुलर में दिया गया है कि असेसमेंट ऑफ इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस ऑफ बोर्ड फॉर सेशन 2021 एंड 22। जैसा कि आपको पता है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के काफ़ी बदलाव किए गए हैं और ये मान सकते हैं कि ये उस नई पॉलिसी की शुरुआत है। ठीक है, और इस पॉलिसी के तहत हमारे जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें बहुत सी नई चीज़ें इंक्लूड की जा रही हैं, असेसमेंट के नए तरीके इंक्लूड किए जा रहे हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। इस सर्कुलर को थोड़ा पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी इसकी डिटेल बता देता हूँ। तो देखिए, ये जो सर्कुलर है, द सर्कुलर इशूड बाय द बोर्ड सेड, ये सर्कुलर कहता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 has affirmed the need to move from rote to competency based learning। ठीक है, मेकिंग इट मोर फोकस्ड ऑन डेवलपिंग द क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग कैपेसिटीज ऑफ स्टूडेंट टू मीट द चैलेंजेस ऑफ 21st सेंचुरी। एक्चुअली क्या है, 21st सेंचुरी के अंदर जो स्टूडेंट्स को चैलेंजेस आने वाले हैं, ठीक है, कि स्टूडेंट उनके लिए रेडी हो सके। यानी जो स्टडी है, जो लर्निंग है स्टूडेंट की, वो केवल मेमोराइजिंग नहीं हो, वो कंपिटेंसी बेस्ड हो। अभी हम बात करेंगे आगे कंपिटेंसी बेस्ड लर्निंग क्या होती है। ठीक है, इस वीडियो में बने रहे आप लोग। तो क्रिटिकल थिंकिंग कैपेसिटी स्टूडेंट्स के अंदर बिल्ड हो। तो इस तरह का जो एग्ज़ाम का पैटर्न या जो लर्निंग बेस्ड जो पेपर है, कंपिटेंसी बेस्ड पेपर है, वो बनाया जाए। ठीक है, इट emphasizes that learners must be equipped with the ability to solve the problem and assessment must shift from testing primarily rote memorizing skills to one that more formative। अब एक्चुअली क्या है, अब तक ऐसा माना गया कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें स्टूडेंट मेमोराइज करके या मेमोराइजिंग स्किल को एनहांस करती है कि स्टूडेंट कितना ज़्यादा मेमोराइज कर सकता है। लेकिन जो अब ये नई एनईपी है, जो हम कह रहे हैं एजुकेशन, न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है, इसके तहत जो हमें पेपर में जो पैटर्न चेंज किया गया है उसमें कोशिश ये की गई है कि पेपर का पैटर्न कुछ इस तरह से हो कि स्टूडेंट जो है वो मेमोराइजिंग पर ज़्यादा फोकस नहीं हो करके अपनी एबिलिटी को डेवलप करे। ठीक है, स्टूडेंट जो है वो इस तरह से अपने आप को डेवलप करे कि उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग जो नेचर है वो ज़्यादा आए। ठीक है, और इट इज़ मोर कंपिटेंसी बेस्ड, प्रमोट लर्निंग एंड डेवलप फॉर आवर स्टूडेंट। और ये कंपिटेंसी बेस्ड हो और जो इस तरह की चीज़ को ज़्यादा एनहांस करे। ठीक है, हायर ऑर्डर स्किल स्टूडेंट के अंदर डेवलप हो, एनालाइजिंग पावर डेवलप हो, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग इम्प्रूव हो, उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो स्टूडेंट के अंदर टॉपिक्स को लेकर के। तो एग्ज़ाम का पैटर्न या पेपर का पैटर्न जो है वो इस तरह का होना चाहिए कि स्टूडेंट को ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। आर्ग्यूमेंटिंग द थ्रस्ट towards CBE, the board is initiating further corresponding the change in the examination and assessment practices for the academic session 2021 and 22। ठीक है, तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो। अब जरा बात कर लेते हैं हम पेपर के इनसाइड, है ना, पेपर का जो पैटर्न है उसके अंदर क्या क्या चेंज किए जाएंगे। ठीक है, तो ये जो मैंने बेसिक जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। ओके, अब जरा हम बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न पहले कैसा था और अब किस तरह से है। तो पहले हम बात कर रहे हैं बेटा 11th और 12th के बारे में। ठीक है, तो 11th और 10th के बारे में, सॉरी। तो 2020 और 21 में जो पेपर का पैटर्न था, एक्चुअली उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते थे जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते थे वो 20% होते थे। ठीक है, और केस बेस्ड और सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन 20% होते थे। ठीक है, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चंस होते थे वो रिमेनिंग 60% होते थे और इस तरह से हमारा 100% जो है वो कंप्लीट होता था। लेकिन अब जो मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है, अब जो मॉडिफाइड फॉर्म है उसमें जो पैटर्न में चेंज किया गया है, देखिए वो साफ दिख रहा है कि कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वुड बी मिनिमम 30%। कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो 30% होंगे। यानी स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चंस को ज़्यादा देखेगा पेपर में जो कि उसकी क्रिटिकल थिंकिंग, लर्निंग स्किल को, प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर को इंक्रीज करेंगे।
ठीक है ना। स्टूडेंट्स को मेमोराइजिंग नेचर वाले जो क्वेश्चंस हैं वो कम देखने को मिलेंगे और कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे। दिस कैन बी इन फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फॉर्म में भी हो सकते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन, ठीक है, हो सकते हैं, एनी अदर टाइप क्वेश्चन भी हो सकता है। बट क्वेश्चन इस तरह के होने चाहिए कि स्टूडेंट जो है वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करे, अपनी कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग को डेवलप करे, ठीक है। स्टूडेंट जो है उसका नेचर जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, वो जो पढ़ रहा है उसको अप्लाई कर सके अपनी लाइफ के अंदर। बात समझ रहे हैं आप, अपनी लाइफ में अपनी पढ़ी हुई चीज़ों को अप्लाई कर सके। ये नहीं कि उसने उन चीज़ों को पढ़ा और पढ़ करके और मार्क्स लाने के बाद में उन्हें भूल गया, नहीं, डे टू डे लाइफ में किस तरह से उसको अप्लाई करेगा, जो लाइफ में आने वाले चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस को वो जो उसने लर्निंग उसके पास जो की है उन लर्निंग को कैसे यूज़ में ले सकता है उन चैलेंजेस को रिसॉल्व करने के लिए, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विल बी ऑफ 20%, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो 20% रहेंगे और बाकी जो 50% क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इसके अंदर देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो बात हुई 9th और 10th क्लास के लिए। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, दैट इज क्लास 11th एंड 12th। तो क्लास 11th और 12th का जो पहले का पैटर्न था उसमें आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इंक्लूडिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो था वो 20% था। केस बेस्ड सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन जो थे वो आपके पास में 10% थे, ठीक है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन और जो लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो थे रिमेनिंग 70% होते, तो इस तरह से आपके पास 100% कंप्लीट होता था, ठीक है। अब यहाँ पर जो मॉडिफाइड फॉर्म है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, जो मॉडिफाइड फॉर्म है, उस मॉडिफाइड फॉर्म में आपके पास कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो 20% होंगे, ठीक है, अलग से। और दिस कैन बी इन फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन ऑफ एनी अदर टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको वापस से 20% देखने को मिलेंगे। इनके अलावा ध्यान रखना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप भी हो सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं, तो वो 20% तो होंगे ही होंगे। उनके अलावा आपको 20% ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और देखने को मिलेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि ये क्वेश्चन 40% तक हो सकते हैं, ठीक है, जिनकी हम बात करें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। और रिमेनिंग 60% जो क्वेश्चंस हैं वो लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के होंगे, जो एग्जिस्टिंग पैटर्न था उसके अकॉर्डिंग। जो हमने अभी बात की है, जो 70% की बात की है, 70% जो पैटर्न था वही 60% का रेस्ट ऑफ द पैटर्न रहेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि क्या चेंज किया गया है। अब थोड़ा सा हम इनको और डिटेल के अंदर जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तक क्या स्टूडेंट्स और जो हैं उनको थोड़ा सा इस चीज़ को समझने में प्रॉब्लम है कि एक्चुअली कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होता क्या है, इसका नेचर कैसा होता है, कैसे दिखेंगे ये, ठीक है। तो बेटा और कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। जो आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक को डायरेक्ट नहीं पूछ करके उसको आपकी लाइफ से एसोसिएट करने की कोशिश की जाएगी, या उस क्वेश्चन को इस तरह से मोल्ड किया जाएगा कि आप उसमें अपनी थिंकिंग को अप्लाई करें। आप उसको आपको कोई प्रॉब्लम दी जाएगी उस क्वेश्चन से रिलेटेड जिसको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप हो सके, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर जो है वो डेवलप हो सके। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम इस तरह के पैटर्न को समझने के लिए। चलिए देखते हैं, लेट्स सी। तो यहाँ एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए सेलेक्ट किया है जो क्रिटिकल थिंकिंग और आपके कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को मैच करता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अ स्टूडेंट इज गिवन अ परमानेंट स्लाइड शोइंग बाइनरी फिशन इन अमीबा। अब जैसे अमीबा में स्टूडेंट ने बाइनरी फिशन पढ़ा है, एक्चुअली मैं ये साइंस का क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है बिकॉज आई एम ऑल्सो अ साइंस टीचर, सो दैट्स वाई आई एम डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन विद यू, बट द नेचर में भी डिफरेंट हो सकता है कि आप अलग सब्जेक्ट से हैं तो आपके क्वेश्चन का नेचर थोड़ा सा डिफरेंट हो, बट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सब में सेम अप्लाई होगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे स्टूडेंट जो है इज गिवन अ परमानेंट स्लाइड शोइंग बाइनरी फिशन इन अमीबा। ओके, तो बाइनरी फिशन अमीबा में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। परमानेंट स्लाइड के अंदर स्टूडेंट को उसको शो किया गया है। द फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन फोकसिंग द ऑब्जेक्ट अंडर माइक्रोस्कोप। तो यहाँ कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जो जिन स्टेप्स की हेल्प से स्टूडेंट जो है वो माइक्रोस्कोप के अंडर उस स्लाइड को ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, फोकस करेगा। तो अब यहाँ पर स्टेप जैसे फर्स्ट आपको दिया गया है प्लेसिंग द स्लाइड ऑन द स्टेज, लुक थ्रू द आईज पीस, एडजस्ट द मिरर एंड डायफ्राम टू गेट इवन एल्यूमिनेशन। सेकंड दिया है लुक थ्रू द आईज पीस,
रेज द ऑब्जेक्टिव यूजिंग द कोर्स एडजस्टमेंट अंटिल द ऑब्जेक्ट इज फोकस्ड, मेक द फोकस शार्प विद द हेल्प ऑफ द फाइन एडजस्टमेंट। अब क्या देखने में थोड़ा सा स्टूडेंट कभी सोचते हैं ये तो अजीब सा क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। एक्चुअली बेटा ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन टेस्ट करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर कितनी है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर कैसा है। एक्चुअली यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी पूछा जा सकता था कि अगर आपके पास में कोई बाइनरी फिशन की स्लाइड है, परमानेंट स्लाइड है, ठीक है, तो उस स्लाइड को आप माइक्रोस्कोप पर किस तरह से फोकस करेंगे, और आप अपने अकॉर्डिंग उसका आंसर दे देते। लेकिन यहाँ पर आपको डिफरेंट स्टेप्स दिए गए हैं और आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की गई है। आपको उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस। तो यहाँ पर आपको कुछ सीक्वेंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सीक्वेंस करेक्ट हो सकता है, इसमें से आपको उसको आइडेंटिफाई करना है। तो ये एक तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग आपकी डेवलप होगी इसको पढ़ करके, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस का नेचर हो सकता है। लेट्स सी द अनदर वन, एक और देखते हैं क्वेश्चन हम, ठीक है। आप देखिए ये क्वेश्चन और है यहाँ पर, अ स्टूडेंट डिजॉल्व 1 ग्राम ऑफ शुगर इन 10 ml ऑफ डिस्टिल वाटर इन अ बीकर, ठीक है। तो एक स्टूडेंट ने 1 ग्राम शुगर को 10 ml डिस्टिल वाटर के अंदर डिजॉल्व किया बीकर में, ठीक है। जैसे एक बीकर ले लिया हमने, इस बीकर में आपके पास में 10 ml वाटर है और यहाँ पर इसमें आपने 1 ग्राम शुगर को डिज़ोल्व कर दिया, ठीक है, 1 ग्राम शुगर को डिज़ोल्व कर दिया। आप फिर सेकंड बीकर लेते हैं, सेकंड बीकर में इसने कहा ही डिज़ोल्व 10 ग्राम शुगर इन 100 ml। नेक्स्ट में आपने 100 ml वाटर ले लिया, इस 100 ml वाटर के अंदर आपने कितना शुगर डिज़ोल्व किया, 10 ग्राम डिज़ोल्व किया, ठीक है। अब फिर उसके बाद देन ड्रॉप्ड अ फ्यू रेजिन इन ईच। अब दोनों में आपने कुछ रेजिन्स डाल दिए हैं, इसमें भी आपने कुछ रेजिन डाल दिए हैं, उसमें भी आपने कुछ रेजिन डाल दिए हैं, है ना। आफ्टर 2 आवर्स ही फाउंड द रेजिन। अब 2 घंटे बाद आपने उस रेजिन को देखा और स्वेलो ए इन ए एंड श्रंक इन बी, श्रंक इन ए एंड स्वेलो इन बी। तो एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये ऑस्मोसिस के ऊपर बेस्ड है। ऑस्मोसिस एक टॉपिक होता है, उस पर बेस्ड है। तो डायरेक्ट ऐसा पूछा जा सकता था कि ऑस्मोसिस क्या होता है, या किसका ऑस्मोसिस फास्ट होता है, किसका स्लो होता है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट की है, यानी आप जो टॉपिक है उसको प्रॉब्लम बेस्ड बना दिया है। अब वहाँ पर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आंसर लिखने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर है वो डेवलप होगा, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप होगी, ठीक है। आपकी कंपिटेंसी मतलब लाइफ में एक तरह से इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का नेचर आप में डेवलप, इस तरह और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। ये तो मैंने 102 सिंपल से एग्जांपल लिए हैं। तो जो टॉपिक आप पढ़ते हैं उसको आपकी लाइफ से एसोसिएट करने की, आपकी लाइफ से उसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आए और आप उसको अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज़ में ले सकें, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, ठीक है। इस टॉपिक को समझने में आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए बाय।